मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके सामने अल्फ़ाबेट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह इंग्लिश का एक चैप्टर है मित्रों। इसके पहले आप मेरे इस ओमी श्री क्लासेज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपको मेरे वीडियो का नए नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, अब चलेंगे चैप्टर की ओर। अल्फ़ाबेट मित्रों, अल्फ़ा और बेट जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अल्फ़ा और बेटा, अल्फ़ा एंड बेटा। मित्रों, बात करेंगे अल्फ़ाबेट की। द अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स और कैरेक्टर्स। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज मेड अप टू 26 letters, A to Z, and is based on the Latin script. मित्रों, the word alphabet comes from the name of the first two letters in the Greek alphabet, अल्फा एंड बेटा। मित्रों, यह हमारा अल्फ़ाबेट हो गया कि अल्फ़ाबेट जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसका दो लेटर, जो पहला लेटर है वो अल्फ़ा और बेटा, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। मित्रों, अब जानेंगे लेटर के बारे में। तो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं मित्रों, A to Z। 26 लेटर होते हैं मित्रों, A to Z, जिसमें से 5 वोवेल होते हैं। कितने वोवेल होते हैं मित्रों? 5 वोवेल होते हैं। मित्रों, सेमी वोवेल हमारा 2 होता है, W और Y। तो मित्रों, लेटर A to Z होता है, जिसमें से 5 वोवेल होता है, A E I O U, जिसमें से सेमी वोवेल 2 होते हैं मित्रों, W और Y। कॉन्सोनेंट, बाकी दोनों के वोवेल और सेमी वोवेल के बाद जो भी बचे सब कॉन्सोनेंट हो जाते हैं मित्रों, है ना। तो सेमी जैसे B C D F G H X Z। मित्रों, कौन सेमी वोवेल जो होते हैं उसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों की मात्रा होते हैं। मित्रों, तो मित्रों आगे देखेंगे आर्टिकल्स। ए एंड तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। यह वस्तुतः डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। मित्रों, इसके पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, री, ओ, औ। मित्रों, इसी प्रकार हम जानेंगे कि हिंदी में व्यंजन क, ख, ग, घ, ड, य तक होते हैं। मित्रों, अब हम जानेंगे यूज ऑफ ए। जब हम जान रहे हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन होते हैं, ए होते हैं, एन होते हैं और द होते हैं, तो जानेंगे कि यूज क्या होता है ए का। यूज ऑफ ए, तो वैसे इंग्लिश वर्ड जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन की तरह हो, उसके पहले ए का प्रयोग हो। मित्रों, हम क्या बताएं कि वैसा इंग्लिश वर्ड जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन की तरह हो, माने हम जब बोले तो लगे कि हाँ हिंदी के व्यंजन की तरह बोल रहे हैं, तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे मित्रों देख लेंगे बॉय, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है मित्रों? उच्चारण कैसा है? ब है, यानी कॉन्सोनेंट है, हिंदी के कॉन्सोनेंट की तरह ब है, यानी ए का प्रयोग होगा। हमने क्या बताया मित्रों? व्यंजन की तरह हो, हिंदी के व्यंजन की तरह हो, उसके पहले ए का प्रयोग होगा, अर्थात इसके पहले ए का प्रयोग होगा। कैट, क का प्रयोग हो रहा है मित्रों, कैट क का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब इसके पहले ए का प्रयोग होगा। यूनियन, ये वॉवेल है मित्रों, वॉवेल के पहले सामान्यतः एन का प्रयोग होता है, लेकिन इसका उच्चारण जो है यह है, और यह है होने के कारण क्या हो गया? इसके पहले ए का प्रयोग होगा मित्रों। वैसे ही यूज ऑफ एंड देखेंगे मित्रों। वैसे इंग्लिश वर्ड जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर की तरह हो, स्वर यानी वॉवेल की तरह हो, उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे मित्रों देखेंगे एप्पल, तो एप्पल में ए आ रहा है, तो ए के पहले एन का प्रयोग हो जाएगा मित्रों, क्योंकि मैंने बताया है कि जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर की तरह हो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। इसलिए मित्रों ए है तो एन हो गया, आवर है तो अ है मित्रों, तो एन का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार मित्रों और भी आगे ATC वगैरह बच गया मित्रों। इसमें द का प्रयोग जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा फाइनल।